नमस्ते साथियों। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर कुछ बातें बताएंगे या हम इसके ऊपर कुछ वार्तालाप करेंगे। साथियों, आज के दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये शब्द जगह जगह पर प्रचलित होता है। लोग हमको कहते हैं कि हमें किताबी शिक्षा के साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कई जगह पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से क्लासेस लगती है। कई लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट के नाते से कई जगह पर अपने क्लासेस चलाते हैं। कई पेरेंट्स भी बोलते हैं बच्चों को कि बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए थोड़ा समय निकालो, वहां पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। क्या है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट? क्या होता है ये? साथियों, एक बात ख्याल में रखिए, भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है, एक एक इंडिविजुअल, एक एक अलग अलग पर्सनालिटी है। एक एक व्यक्ति अलग अलग पर्सनालिटी है। कई बार आपको एक अनुभव आया होगा कि एक डिमांड लेकर एक स्टूडेंट प्रिंसिपल के चेंबर में जाता है, उससे वापस भेज दिया जाता है। दूसरा स्टूडेंट उसी डिमांड को लेकर जाता है और प्रिंसिपल उसको ग्रांट करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को मिलने वाला जो प्रतिचार है, वही प्रतिचार दूसरे को नहीं मिलता। तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्स जो है एक कलेक्टिव प्रक्रिया है, और इस कलेक्टिव प्रक्रिया में हमारे पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम किस प्रकार से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, हम किस प्रकार से अपने बात के सपोर्ट में बातें रखते हैं, कारण बताते हैं, किस प्रकार से समझाते हैं, उसका महत्व कहते हैं, ये सारी बातें जो है मायना रखती है। और इस बात में हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम इस बात के ऊपर आएंगे कि भाई पर्सनालिटी यानी क्या। एक व्यक्ति के अंतर्गत उसने खुद के द्वारा डेवलप की हुई और उसे माता पिता के द्वारा आनुवंशिकता के रूप में मिली हुई जिस सारी क्षमताएं हैं, उन सारी क्षमताओं की प्लस बेरीज जो बोलते हैं हम लोग, ये सारी बेरीज, ये टोटल एक्टिविटी जो होती है, इससे बनता है, इससे बनती है हमारी पर्सनालिटी। जैसे कि तौर पे मैं बताता आपको, कुछ चीजें हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होती है। हमारे माँ बाप के द्वारा कुछ हमको प्राप्त होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक राजपूत, एक जाट, एक सिख, इनके बच्चे अच्छे खासे तगड़े, हाइटेड, गोरे होते हैं। वही हम देखते हैं कि जो गुरखा जमात है, इस जमात के बच्चे हाइट में कम होते हैं। इनके चेहरे से इनकी नाक जो होती है, उसकी वजह से ये गुरखा है करके पहचानने में आते हैं। दक्षिण के बच्चे जो है रंग में थोड़े काले से होते हैं, सावले होते हैं। यही जम्मू कश्मीर के बच्चे देखोगे आप, वो गोरे होते हैं। ये सारी चीजें हमको कहां से मिली? ये माता पिता के द्वारा मिली है, और हम इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते, इसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत वर्जिश करके, एक्सरसाइज करके हम अपने बदन को तंदुरुस्त कर सकते हैं, थोड़ी हाइट बढ़ा सकते हैं, मगर एक उसको लिमिट रहती है। हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा पर्सनल पहला इंप्रेशन जो होता है, यह इसी का होता है कि हमारी हमारी हाइट कैसी है, हम दिखते कैसे हैं, हमारा रंग कैसा है, इसके साथ साथ में हमने क्या पहना है, हमारा पहराव कैसा है,
हमारी बालों की स्टाइल कैसी है, हम चलते कैसे हैं, तो ये इफेक्ट होता है। इसे हम कहेंगे बाह्य पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व। जब बाह्य व्यक्तित्व जो है, कई लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मैं नहीं मानता। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे ये बाह्य व्यक्तिमत्व से तुम्हारा पहली एंट्री हो जाए, मगर आपको लंबे समय तक अपना इंपैक्ट रखना है, अपना महत्व रखना है, लंबे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध करना है, तो आपको अपनी इंटरनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इंटरनल डेवलपमेंट जो है, ये हमारे पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये इंटरनल डेवलपमेंट क्या चीज है बेटा, मैं आपको बताता हूं। मैं भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया हुआ है, कुदरत का एक करिश्मा है। इस शरीर के अंदर भगवान ने बहुत सारी क्षमताएं ठूस ठूस कर भरी हुई है, ठूस ठूस कर भरी हुई क्षमताएं दी है, मगर क्षमताएं देते समय हमको एक अभिशाप भी दिया हुआ है। क्या है ये अभिशाप? तो ये अभिशाप ये है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, मगर कुदरत ने यह भी कहा है कि बेटा, जब तक तुम खुद प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम खुद इफर्ट्स नहीं करोगे, तब तक ये अपने आप डेवलप नहीं होगी। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। आप सभी के पास में ये मोबाइल है। हम अभी भी मोबाइल के द्वारा ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है, इस मोबाइल के द्वारा हम संभाषण कर सकते हैं। इस मोबाइल के द्वारा हम फोटो एक निकाल सकते हैं, एक दूसरे जगह भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। इस मोबाइल के द्वारा हम पैसे भी भेज सकते हैं। इस मोबाइल के द्वारा हम किसी चीज को टेप कर सकते हैं, किसी संभाषण को टेप कर सकते हैं। इस मोबाइल के द्वारा हम रेडियो सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। इस मोबाइल के द्वारा हम अद्ययावत जानकारी इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें इस डब्बे के अंदर है। पर बेटा, मेरे को एक बात बताओ, जब तक हम इसको कमांड नहीं देते, तब तक ये क्या शुरू होता है? क्या ये हमको देता है? गूगल के द्वारा हमको जानकारी लेना है, जानकारी इसके अंदर है, मगर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गूगल जाके हमको वहां कमांड देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो हमको जानकारी देगा। जस्ट हमारा जो शरीर है, ये शरीर भी इस मोबाइल की तरह ही है। इसके अंदर बहुत सारे ऐप है, क्षमताएं है, पर जब तक हम खुद होके उस क्षमता को डेवलप करने का प्रयास नहीं करते, जब तक हम उस क्षमता को कमांड नहीं देते, प्रयास नहीं करते, तब तक वो क्षमता डेवलप नहीं होती। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं मैं। साथियों, मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों को, कितने लोगों को पानी में तैरना आता है? थोड़ा उंगली ऐसे करेंगे जिनको जिनको तैरना आता है पानी में। बहुत कम लोग हैं जिनको पानी में तैरना आता है। अब मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, बच्चों, क्या आपके शरीर के अंदर में पानी में तैरने की क्षमता नहीं है? क्या भगवान ने आपको पानी में तैरने की क्षमता नहीं दी हुई है? जरूर दी हुई है, मगर आज आपने अगर पानी में छलांग लगाई तो आप तैर नहीं सकते, क्योंकि आपने तैरने की क्षमता के ऐप को कमांड नहीं दिया हुआ है, आपने उसको शुरू नहीं किया है। बशर्ते जन्म से ही हमारे अंदर पानी में तैरने की क्षमता है। देख लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे आपको एक क्लिपिंग दिखाता हूं कि कितने कितने आयु के बच्चे में पानी में तैरने की क्षमता है। देख लीजिए आप। हेलो, हेलो। दिखाना चाह रहा हूं मैं, मगर किसी किसी कारणवश वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। जी सर, हो गई, बोलिए। हो गई। एक छोटा बच्चा पानी में तैर रहा है,
दिख रहा है? चलो छोड़िए, समय का ध्यान रखते हुए अगर शुरू हुआ तो मैं फिर से दिखाऊंगा। इस क्लिप में क्या दिखाया गया है? एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु मुश्किल से 3 या 4 महीने की है, वो पानी में तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? क्योंकि उसके अंदर कुदरत ने पानी में तैरने की क्षमता दी हुई है। बच्चों, कुछ तो दिखा होगा। मैंने प्रयास किया। कितना छोटा बच्चा है, क्यों तैर सकता है? क्योंकि उसने पानी में उतरकर, उसके माँ बाप ने प्रयास किया। आप भी अगर पानी में उतरकर 10 दिन कोशिश करते हो तो आपको तैरना आता है। व्हाट मीन बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका कुछ नहीं है। इस प्रकार से आपके अंदर में बहुत सारी क्षमताएं हैं। आपको एक एक क्षमता को अपने प्रयासों द्वारा डेवलप करना है। जैसे जैसे एक एक प्रयास करके एक एक क्षमता डेवलप होती है, हमारी पर्सनालिटी को प्लस हो जाता है। वो उतनी हमारी पर्सनालिटी 5% से बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है। जैसे कि आपको एक बात बताता हूं मैं। पानी में तैरना आ गया हमको, एक पर्सनालिटी की एक क्षमता डेवलप हो गई। अच्छा हैंडराइटिंग, ये भी एक कला है। लिखने की क्षमता तो हमारे अंदर है, मगर बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है कि टीचर को भी पढ़ने में तकलीफ होती है। अरे हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको देखकर ही पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। और खास बात में ख्याल में रखिए कि उस अच्छी हैंडराइटिंग की वजह से आपको 2 मार्क डेफिनेटली ज्यादा मिलते हैं। तो हमने कोशिश करना चाहिए कि हमारी हैंडराइटिंग डेवलप हो। तीसरी बात, पब्लिक स्पीकिंग, बात करने का, संभाषण करने का तरीका। कई बार ऐसा होता है स्कूलों में हमको स्पीच देने के लिए बोला जाता है और बच्चे पीछे पीछे, हम अपने आप को पीछे खींचते हैं। हमको लगता है कि हमको क्या आगे जाके लीडर बनना है, हमको जाके क्या इलेक्शन लड़ना है, हमको जाके क्या स्टेज पर भाषण देना है। हम तो डॉक्टर बनने बैठे हुए हैं, हम तो इंजीनियर बनने बैठे हुए हैं, हम तो प्रोफेसर बनने बैठे हुए हैं। मगर ख्याल में रखिए, इन सारी चीजों में हमको अच्छे पब्लिक स्पीकिंग का क्षमता अगर हमने डेवलप की तो फायदा होता है। ध्यान रखिए, क्या एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता? क्या एक इंजीनियर को अपने बॉस के साथ में और अपने अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ता? एक लॉयर को जज के सामने क्या कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता? एक टीचर को क्या बच्चों के सामने कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता? तो हमारी जगह अगर पब्लिक स्पीकिंग अगर डेवलप हुई तो हम हर क्षेत्र में, अरे आगे चल के हम अगर व्यापारी भी बने तो भी हमारी चीज, हमारा कपड़ा बेचते समय हम कितना सुंदर बोलते हैं। जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, कपड़ा दिखाते दिखाते बोलते रहते हैं, दीदी ये देखिए साड़ी कितनी अच्छी है, इसका टेक्सचर देखिए, इसका इसका पल्लू देखिए, इसका देखिए, ऐसा करके दिखाता है, बोलते रहता है वो। और बहुत सारा प्रभाव खरीद करने के समय पे वो बोलने का होता है। कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, पब्लिक रिलेशनशिप स्किल्स, ये सारे जो स्किल है ये हमारे अंदर है, बशर्ते हमको इसको डेवलप करना पड़ेगा। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, टाइगर जो होता है, टाइगर के जो क्लब बच्चे होते हैं या लायन के बच्चे होते हैं, तो एक 1-1.5 साल तक वो मां के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं मां के साथ? क्योंकि उनके अंदर में शिकार करने की क्षमता होने के बावजूद जब तक मां उनको शिकार कैसे करना इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देती, ये पढ़ाती नहीं, तब तक वो बच्चे शिकार नहीं कर सकते। अब एक क्लिप है मेरे पास में, क्लिपिंग चल नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको दिखाता था कि किस प्रकार से
शेरनी शिकार करते समय अपने बच्चों को साथ में रखती है। ये ख्याल में रखिए कि जब तक मां अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती नहीं है, तब तक वो बच्चों के अंदर में वो क्षमता डेवलप नहीं होती है। ख्याल में रखिए, बच्चे किसके हैं? बच्चे तो है शेर के। इनके अंदर में पैदाइशी शिकार करने की क्षमता है। मगर आपको बताता हूं मैं, अगर जंगल में आपको शेर के बच्चे मिल जाए, खुदा न खास्ता उनकी मां का डेथ हो जाए, तो फॉरेस्ट वाले उनको पकड़ के लाते हैं। और पकड़ने के बाद में, उनको बड़ा करने के बाद में कभी जंगल में नहीं छोड़ते, उनको प्राणी संग्रहालय में, जू में रखा जाता है। सवाल पूछो, दाखवता येते? हाँ, दिखाओ। तो ये बात है बेटा कि जब तक वो डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक वो शिकार नहीं कर सकते। और वैसे ही हमारे अंदर भी टीचर लोग जो काम कर रहे हैं, वो शेर के मां का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, मेन मुद्दे की बात करेंगे हम लोग। तो हमको क्या करना है साथियों, ये ख्याल में रखिए, आप लोगों को स्कूल की पढ़ाई तो करना है, मगर अब दिन वो नहीं रहे कि केवल हम स्कूल की पढ़ाई के भरोसे अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सके, अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सके। हमको स्कूल के पढ़ाई के साथ में, डिग्री के साथ में, हमको कंपटीशन करना पड़ेगा, हमको उतरना पड़ेगा। कंपटीशन में उतरने के बाद में वही टिकेंगे जिनके अंदर पढ़ाई के अलावा और कुछ है। और पढ़ाई के अलावा और कुछ जो होता है, वही होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब किसी के सामने हम प्रस्तुत होते हैं, तो अगले वाले के मन में यह विश्वास हमने पैदा करना चाहिए कि आप जिस काम के लिए मुझे रखना चाहते हो, वो काम मैं कर सकता हूं। और वो सारी जो बातें है ना, हमारे कॉन्फिडेंस में दिखती है। और कॉन्फिडेंस का संबंध जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है। अच्छा हैंडराइटिंग, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इतना ही नहीं, अच्छा डांसिंग, अच्छा सिंगिंग, अच्छा प्ले, है ना, गेम्स, अच्छे गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सारे क्षमताएं हैं। आप जितनी क्षमताओं को डेवलप करते जाओगे, उतनी क्षमताएं आपकी पर्सनालिटी में ऐड होती जाएगी। और आपका जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इट मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस इज क्लोजली कनेक्टेड टू योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना है। फिर क्या करना है, एक साथ में देखो, आप कौन से स्टेज में हो आज? आप स्टार्ट कर रहे हो कि आपकी प्रोसेस एंड में आई हुई है? अब मेरे पास 2 क्लिपिंग थी, मैं दिखाता नहीं, अब टाइम चले जाता हूं। साथियों, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर पटरी होती है एक, उस पटरी को खत्म होने के बाद में एक स्टॉप का ऐसा बोर्ड लगाया जाता है, लकड़ा लगाया जाता है, स्टॉप, पटरी खत्म हो गई, मतलब फिनिश। और एक देखिए, जो रेसर होते हैं, दौड़ने वाले ओलंपिक में वगैरह, उनका दौड़ने के समय पैर जो होता है पीछे का, वो एक जगह ऐसा है, वो फिट करते हैं पीछे, पुश करने के लिए। ताकि क्यों? ताकि उसमें पैर रखने के बाद में हम लोग स्टार्ट अच्छा कर सके। तो हम लोग स्टॉप में नहीं है, हम लोग रनिंग करने वाले, पुश करने वाले बैकअप में है। आपका अभी का समय ऐसा है कि आप अभी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। बस आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको पढ़ाई के साथ साथ में अपने अंदर जो क्षमताएं है, वो क्षमताओं को, एक एक क्षमता को आपको डेवलप करना है। बस कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएंगी। डोंट एवर से, आप हमेशा देखो, मैं आपको बताते जाऊंगा आपको क्या करना है। अपने आप को, हमारे सबसे बड़े टीचर, हमारे सबसे बड़े गुरु हम सेल्फ है। पीछे खींचने का काम हम ही करते हैं, आगे खींचने का काम हम ही करते हैं। हम हमेशा यही प्रयास करते हैं और रुक जाते कई बार। एक बात ख्याल में रखिए, डोंट एवर से इट्स टू बिग। कभी कभी हम लोग डिसीजन नहीं लेते,
आगे नहीं बढ़ते। हमारे घर के लोग बोलते हैं अरे ये करो, पर हम बोलते हैं अभी नहीं, ये तो टास्क बहुत बड़ा है, अभी तो मैं छोटा हूं। मगर एक बात ख्याल में रखी है, बड़े बड़ी बातें छोटे छोटे लोगों ने की है। आपको याद होगा कि हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के, जिनका जन्म कन्याकुमारी में हुआ, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कुछ भी, फिर भी आज ये व्यक्ति जो है मिसाइल मैन के तौर पर हम सबको परिचित हुआ। अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं मैं। एपीजे अब्दुल कलाम ये व्यक्ति ऐसा था जिनको प्राइमरी टीचिंग यानी स्कूल में जाने के लिए 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उनके गांव में उससे ज्यादा पढ़ाई नहीं थी। रामेश्वर आके उन्होंने जब पढ़ाई शुरू की तो कितने किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता था, तो वहां के गांव के पोस्टमैन ने उनको अपनी साइकिल दी। आगे चल के उनके बहन ने गहने बेचकर उनकी पढ़ाई की। कोई रिसोर्सेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर उन्होंने वो रुके नहीं, आगे चलते गए। डोंट एवर से इट इज बिग, डोंट एवर से इट वुड नॉट वर्क। कभी मत करो ये मेरे लायक करने का काम नहीं है, तुम्हारे हिस्से में आया। हमेशा ये सोचो कि इसको करने से मुझे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मेरा डेवलपमेंट जरूर होगा। डोंट एवर से इट डज नॉट मैच, मैं स्टूडेंट हूं, ये मेरा काम नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हमको लीडर तो बनना नहीं। मैं जब भी कहा ना मैंने को तो लीडर बनना नहीं है, मेरे को राजकारण में जाना नहीं है, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में क्यों हिस्सा लूं, इसलिए मैं भाषण देने की कोशिश करूं। ये मेरे को मैच नहीं करता, मेरे को तो डॉक्टर बनना है। मगर एक ख्याल में रखिए, कभी मत कहिए कि डोंट एवर से डज नॉट मैच, डोंट एवर से आई हैव नो रिसोर्सेस। अभी मैंने कहा ना आपको कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। और बच्चों एक ख्याल में रखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। पद्मश्री शरद चंद्र दीक्षित नाम की एक व्यक्ति हो गई है, पिछले ही साल उनका देहांत हुआ। हमारे महाराष्ट्र के पंढरपुर का ये व्यक्ति अमेरिका में जाके एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना, प्लास्टिक सर्जन था। उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनका एक साइड बॉडी का पूरा पैरालाइज हो गया। उसमें उनकी बाईपास सर्जरी हुई, उनको अटैक आया, उसमें उनको कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद में उनका हार्ट केवल 15% ही काम करता था, पर उन्होंने अपनी डॉक्टरी नहीं छोड़ी। 6 महीने वहां अमेरिका में डॉक्टरी करते थे और 6 महीने इंडिया में वापस आते थे और जगह जगह गरीब बच्चों की मुफ्त में सर्जरी करते थे। और सारा पैसा वो अमेरिका से खुद का कमाया हुआ लाते थे और 6 महीने इंडिया के अलग अलग स्टेट में घूमकर वो लोग गरीब बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी करते थे। चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर पर बैठकर वो सर्जरी करते थे। एक साल में कम से कम 6 महीने में वो सर्जरी जो करते थे उसमें कई बच्चों को फायदा होता था। अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। डोंट एवर से somebody did it, मैं नहीं करूंगा, कोई और दूसरा करेगा। क्यों करेगा, बोलो, मैं खुद करूंगा। क्योंकि अगर तुम बोलते रहोगे कि ये काम, हाँ मेरे को संगीत सीखना है, सीखूंगा मैं स्टार्ट करूंगा, जरूर होगा। डोंट एवर से समथिंग रॉन्ग इन इट। अगर एक बार असफलता मिली है तो मत बोलो ये गलत है, ये बोलो कि आज मुझे सफलता नहीं मिली है। हर गलती उन्नति की सीढ़ी होती है, आगे जाने की कोशिश करो। और कभी मत बोलो डोंट एवर से इट इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज जो है हमारे पास में है, बस हमारे सोचने का तरीका सही होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलप करते रहिए। आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपके अंदर की क्षमताओं को डेवलप कीजिए, एक एक क्षमता को जोड़ते जाइए और एक दिन आपका उसके वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर, है ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर लिखने के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी सजा क्या है। हम चाहे तो कलम को शमशेर बना सकते हैं,
अरे हम चाहे तो पानी पे दीवार बना सकते हैं। अरे तकदीर की क्या बात है दोस्तों, हम चाहे तो तकदीर की भी तकदीर बदल सकते हैं, तकदीर की तकदीर बदल सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोगों के लिए पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप करेंगे तो अगले जाकर पर्दा में हम उतरेंगे। हमको 100 में से 1 बनना नहीं है, हमको 100 में से 1 बनना है, सबसे आगे वाला बनना है, बैक बेंचर बनना नहीं है। साथियों, समय का अभाव है, समय की पाबंदी है, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। आप लोगों को अगर मुझे कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए। मैंने छोटी सी कोशिश की हुई है, आप लोगों को कुछ देने का प्रयास किया हुआ है। पर्सनालिटी डेवलप ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे आपके स्कूल ने अपने विचार रखने का जो मौका दिया, उसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone. Good afternoon to one and all. I, Harshita, on behalf of all the participants, Raj Education Society, and everyone associated with this initiative of online summer camp, want to thank our guest lecturer, Mr. Sham Sundar Dhopte, for giving his vital time from his busy schedule to grace this summer camp and enlightening us with his immense knowledge on the subject. Last but not the least, thank you all the students for being such a good listener. Thank you.